इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास सेवेंथ का, ठीक है, क्लास सेवेंथ का जो है वो यहाँ पे एक केंद्रीय विद्यालय जो है वहाँ का एक पेपर था, ठीक है, उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्लास सेवेंथ का है, साइंस का पेपर है। ठीक है, फुल मार्क्स जो है 40 है। आप अगर खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो 90 मिनट्स ले सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले बोला जा रहा है, विच पार्ट ऑफ प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तब जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट से आता है, तो वो आपको पता है, स्टोमाटा से। ठीक है, स्टोमाटा से आता है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड किससे लेते हैं? ज़्यादातर किससे लेते हैं? वैसे तो सारा रूट से भी लेते हैं, स्टेम से भी, फ्लावर से भी, लीव से भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो लीव्स से लेते हैं। मोस्टली यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, मोस्टली, तो यहाँ पे लीव्स। ऑप्शन नंबर डी। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जॉर्ब्ड मेनली इन। वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है एब्जॉर्ब होता है वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड ऊल। ठीक है, किससे जो है ऊल नहीं बनता है? तो याक से तो बनता है, तो ये नहीं होगा। कैमल से तो बनता है, ये भी नहीं होगा। गोट से बनता है, ये भी नहीं। ये इससे ऊली डॉग से नहीं होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स। ठीक है, ये जो स्टेनलेस स्टील पैन होता है ना जिसमें चाय बनता है, उसके नीचे जो है यहाँ पे ये कॉपर दिया रहता है। ठीक है, कॉपर, तो ये किस लिए दिया रहता है? ठीक है, तो इसका रीज़न, देयर इज रीज़न दिस कुड बी, तो उसका रीज़न क्या होता है? तो कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल। क्या जो है उसको लगाने से ज़्यादा दिन तक चलता है वो वाला पैन, या फिर सच पैन्स अपीयर कलरफुल दिखने के लिए होता है, या फिर कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये बेटर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो उससे जल्दी गर्म होता है। फिल इन द ब्लैंक्स है। बोला जा रहा था, फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च के रूप में स्टोर्ड हो जाता है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। सी द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, इस तरीके का प्रोजेक्शंस रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, आउट ग्रोथ, उसको हम लोग क्या बोलते थे? विलाइज बोलते थे। ठीक है, द टर्म रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन इज। ठीक है, सिल्क प्रोडक्शन से कौन सा टर्म रिलेटेड है? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉफ। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो इसको नीचे लिख देते हैं हम, पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक तरफ आप लिख लीजिएगा पैरासाइट और दूसरी तरफ लिख लीजिएगा सैप्रोट्रॉप्स। सबसे पहले ये तो जो है, ये सबसे पहले दोनों दूसरे पर डिपेंड रहता है। सिमिलरिटी ये है कि दोनों दूसरे पे डिपेंड रहता है, लेकिन ये जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, इसका होस्ट जो होता है, इसका होस्ट वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसका जो है होस्ट कौन होता है? इसका होस्ट जो है कोई डेड और डिके एनिमल्स होता है। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स इसका जो होता है वो होस्ट होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ठीक है, पैरासाइट का जैसे कि हो गया ये जो लीस होता है हमारे मतलब सर में, या फिर एनिमल्स में लीस जिसको ढील बोलते हैं, वो हो गया। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, फंजाई हो गया। ठीक है, फंजाई। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ठीक है, दो हो गया, ऐसे लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, इसमें आपको बोलना है कि ग्रीन प्लांट्स में जो है कैसे जो है फूड का सिंथेसाइजेशन होता है, कैसे फॉर्म होता है फूड, उसको मतलब जो है इलाबोरेट करके लिखना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस
क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिससे जो है प्लांट जो है खाना बनाता है, उसी को जो है फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए ये प्लांट है हमारा, ठीक है, ये क्या है, प्लांट है, ठीक है, लेट सपोज कीजिए कि ये प्लांट है हमारा, ठीक है, डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये मान लीजिए प्लांट। तो अब देखिए क्या होता है कि ये जो CO2 है, ठीक है, CO2 वो इसके अंदर जाता है, ठीक है, और जो O2 है ऑक्सीजन, वो इस प्रोसेस में बाहर आता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ये जो प्लांट है ना, इसमें क्लोरोफिल रहता है, इसमें जो है क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ये जो प्लांट का जो लीव्स होता है, वो जहाँ जहाँ आपको हरा दिख रहा है, जहाँ जहाँ ग्रीन, वहाँ क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्लांट्स है ना, इसके अंदर जो है स्मॉल होल्स रहता है, टाइनी होल्स, टाइनी होल्स रहता है, जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, स्टोमाटा, स्टोमाटा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें ही पूरा आप समझ लीजिए। सबसे पहले होता ये है कि सबसे पहले जो है सनलाइट, जब जब लेट सपोज कीजिए कि सनलाइट रहता है, ठीक है, तब जो है ये प्रोसेस होता है, रात को नहीं होता है। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। जब सनलाइट पड़ता है ना, जब सनलाइट पड़ता है, ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोफिल, ये नीचे से वाटर आता है। ठीक है, ये जो रूट है ना, यहाँ से H2O आता है। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल है, H2O और CO2 जो है, CO2 कहाँ से आता है, एटमोसफेयर से ले लेता है, स्टोमाटा से। स्टोमाटा छोटा छोटा छेद रहता है। ठीक है, अब जो है ये सनलाइट, ठीक है, ये रिएक्शन कब होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, क्लोरोफिल दोनों होना चाहिए, तभी होगा रिएक्शन। और बनाता क्या है ये लास्ट में, ये बनाता है हमारा C6H12O6, मतलब ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, या फिर इसको स्टार्च भी बोल सकते हैं, और प्लस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, तो यही जो है फोटोसिंथेसिस है। इसी प्रोसेस को जो है आपको लिख लेना है, ठीक है, अपने लैंग्वेज में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। ठीक है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट बताइए जो रूमिनेंट्स, मतलब जो रूमिनेंट्स उनको बोलते हैं, जैसे कि काउज हो गया, गोट हो गया, ठीक है, गोट, ठीक है, जो कडिंग करते हैं, ठीक है, जो कडिंग करते हैं ना, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। अब कुछ को कडिंग भी नहीं पता होगा, कडिंग क्या कहते हैं, एक बार खा लेगा, मतलब मान लीजिए भूसा एक बार खा लिया तो उसको फिर से मुंह में लाके चबाता है, तो उसी को कडिंग बोलते हैं। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो रूमिनेंट पचा लेता है, ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं पचा सकते ह्यूमंस, तो वो होता है स्टार्च, स्टार्च। और इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि जो स्टार्च होता है ना, उसमें सेल वॉल रहता है। ठीक है, ये मान लीजिए सेल है ना, तो ये सेल वॉल है, क्या है, ये सेल वॉल है, स्टार्च में पाया जाता है। और ये जो सेल वॉल है, इसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ जो है रूमिनेंट्स कर सकते हैं। और ये भी रूमिनेंट्स करते कैसे हैं, क्योंकि उनके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में खास प्रकार का एक बैक्टीरिया होता है, वही ये काम करता है। ठीक है, और हम लोग में नहीं है, तो नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर्स कीप अस वार्मर देन जस्ट वियरिंग अ थिक पीस ऑफ क्लॉथ। इसमें बोला जा रहा है कि लेट सपोज कीजिए कि ये काफ़ी मतलब थिक स्वेटर है एक, ठीक है, ठीक है, एक ये थिक स्वेटर है, और एक मान लीजिए ये स्वेटर है, एक ये स्वेटर है, और ये तीन गो हम जो है मान लीजिए 3 शर्ट पहन लिया, यहाँ पे जो है एक थिक स्वेटर पहन लिए, तो किसमें ज़्यादा हीट होगा। ठीक है, किसमें ज़्यादा हीट होगा, ठीक है, किसमें ज़्यादा, तो आपको पता है इस वाले में ज़्यादा हीट होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये तो थिक है, तो इसमें कुछ नहीं होता। इसमें देखिए ये बीच में थोड़ा जगह जो बच गया है ना, इसमें क्या रहता है, एयर रहता है। ठीक है, एयर, और ये जो बीच में एयर रहता है वो फंस जाता है, और ये काफ़ी जो है मतलब एयर फंसा हुआ रहता है, तो उससे ज़्यादा गर्मी मिलता है। ठीक है, तो हॉट रहता है ज़्यादा। और इसके अंदर कहाँ रहेगा, स्पेस ही नहीं है, इसके अंदर स्पेस ही नहीं है, तो एयर नहीं गर्म होता है। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि ज़्यादा लेयर पहनने से जो है ज़्यादा हीट मिलेगा, ना कि एकदम मोटा पहनने से। ठीक है, क्योंकि उसमें रीज़न ये है कि एयर उसके बीच में जो है, ये मान लीजिए ये 2 हम शर्ट पहने, तो यहाँ पे ये बीच में जो है लेयर, यहाँ पे एयर रहता है। ठीक है, एयर, और ये एयर फंस जाता है और ये गर्म रहता है। ठीक है, और लेट सपोज एक और कपड़ा पहने, तो इनके बीच का एयर, तो इससे जो है हम लोग को ठंड नहीं लगता है। ठीक है, एयर रहता है ना इनके बीच में, वही हम लोग को जो है हीट देता है, एयर जो फंसा हुआ रह जाता है। ठीक है, 11th क्वेश्चन नंबर,